औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल-फ़त्ताह टूर एंड ट्रैवल्स की तरफ से आप सबका इस वीडियो सीरीज़ में इस्तक़बाल करता हूँ। आज हम आपको बताएंगे जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद और लखनऊ से हमारे जो पैकेजेस हैं, हज के बाद जो नया सीज़न है उसमें जो हमारे पैकेजेस हैं उनके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊँगा। हमने इनकी डेट्स आपको पहले बताई थी, लेकिन जो रेट्स थे वो नहीं बताए थे। आज आपको उसके बारे में सारे डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले जो हमारे पैकेजेस हैं उनमें हमारी 4 कैटेगरी रहती हैं। एक होटल की दूरी के हिसाब से, होटल की कैटेगरी के हिसाब से। सबसे पहली इकोनॉमी कैटेगरी, दूसरी स्टैंडर्ड, तीसरा सेमी डीलक्स और चौथा डीलक्स। इकोनॉमी कैटेगरी में जो होटल्स होते हैं वो मक्का में 1200 मीटर और मदीने में 900 मीटर की दूरी पे। स्टैंडर्ड वाला मक्का में 900 मीटर और मदीने में 500 मीटर। सेमी डीलक्स मक्का में 500 मीटर और मदीने में 200 मीटर की दूरी पे। और जो डीलक्स कैटेगरी के पैकेज है, जो होटल हैं, उसमें मक्का में 200 मीटर और मदीने में 50 मीटर की दूरी पे लगभग होटल रहता है। तो ये हैं 4 कैटेगरी के डिफरेंट होटल्स और उनके पैकेजेस होते हैं। अब इन्हीं पैकेजेस में और तरह के रूम शेयरिंग होती है। रूम शेयरिंग का मतलब कि एक रूम में कितने लोग रहते हैं। तो हमारे पास है शेयरिंग रूम जो है क्विंट शेयरिंग जिसे बोलते हैं, उसमें 5 से 6 लोगों की शेयरिंग का रूम होता है। लगभग 6 लोगों का आप मान के चलें, 6 लोगों की शेयरिंग का रूम होता है। उसके बाद क्वाड यानी 4 लोगों की शेयरिंग का, ट्रिपल 3 लोगों का और डबल 2 लोगों की शेयरिंग का रूम रहता है। तो जो प्राइसेस हैं वो होटल की कैटेगरी के हिसाब से और एक रूम में कितने लोग रहेंगे उसके हिसाब से प्राइस वेरी करता है। अगर आप लोग कपल हैं, 2 लोग हैं, तो आप लोगों को डबल शेयरिंग वाला मिलेगा। 3 लोग हैं तो आपको 3 वाला मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपको फिर शेयरिंग में जाना पड़ेगा, यानी 6 की शेयरिंग में आपको लेना पड़ेगा। ये थे होटल की शेयरिंग और होटल की कैटेगरी। इसके बाद आता है, अब जो मैं आपको बताऊंगा वो सारे जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद और लखनऊ के पैकेजेस बताऊंगा। उसमें अभी मैं आपको प्राइसेस बताऊंगा, वो इकोनॉमी शेयरिंग का बताऊंगा, जिसमें यानी इकोनॉमी होटल कैटेगरी और शेयरिंग रूम। इसके अलावा अगर आपको कोई और कैटेगरी का होटल चाहिए, कोई और शेयरिंग रूम चाहिए, तो आप हमसे रब्ता करें। अंदाजे के लिए मैं आपको इकोनॉमी और शेयरिंग का पैकेज का प्राइस बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं जयपुर। जयपुर में जो डेट्स अवेलेबल हैं पैकेजेस की, अगस्त में 2 और 11 अगस्त, आप नोट कर लें अच्छे से। 2 और 11 अगस्त को। सितंबर में 1, 6 और 13, यानी 1, 6 और 3। तो टोटल 5 डेट्स हो गई, 2 और 11 अगस्त, 1 और 6 और 13 अगस्त। तो सॉरी, 1, 6 और 13 सितंबर। तो ये 5 पैकेजेस हो गए। अब कितने दिन का पैकेज है ये? जयपुर से 20 दिन का पैकेज है। ख़ास तौर से ध्यान दीजिए, जयपुर से जो पैकेजेस है वो 20 डेज़ का पैकेज है। फ़्लाइट जो है वो सलाम एयर है। ठीक है, फ़्लाइट है सलाम एयर। ये डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, आपको पहले ही बता दूं, ये वाया फ़्लाइट है। सलाम एयर डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। ठीक है, अब इसका प्राइस, ये जो पैकेजेस हैं 20 डेज़ के पैकेजेस रहेंगे, इसका प्राइस है 85,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये था जयपुर का। 5 पैकेजेस हैं, 5 डेट्स हैं। 20 डेज़ का पैकेज है सलाम एयर और प्राइस इकोनॉमी शेयरिंग का 85,000 रुपीज़। आते हैं अहमदाबाद पे। अहमदाबाद में अभी सिर्फ और एक ही डेट, एक ही पैकेज अनाउंस हुआ है, वो है 20 अक्टूबर का। 20 अक्टूबर का 15 दिन का पैकेज है, 15 डेज़ का पैकेज है और फ़्लाइट है, एयरलाइन है इंडिगो एयरलाइंस की। और इकोनॉमी शेयरिंग का इसका पैकेज है 80,000, क्योंकि ये 15 डेज़ का है, इसका है 80,000 इसका प्राइस है। ये डायरेक्ट अहमदाबाद से रहेगी। इसके अलावा अगर आप किसी और डेट में अहमदाबाद से जाना चाहते हैं, अहमदाबाद वाले, तो वो मुंबई उनको नियरेस्ट पड़ेगा। मुंबई में बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जा सकते हैं। अहमदाबाद के बाद आते हैं हैदराबाद। हैदराबाद से हमें 6 डेट्स, 6 पैकेजेस अवेलेबल हैं।
2 अगस्त, 16 अगस्त, 30 अगस्त। इसके बाद सितंबर में 2, 5 और 6 सितंबर। तो ये 6 डेट्स हैं, 2 अगस्त, 16 अगस्त, 30 अगस्त, 30th, 2, 16 एंड 30 अगस्त, और सितंबर में 2, 5 और 6 सितंबर। तो टोटल ये 6 डेट्स हैं, 6 पैकेजेस हैं। और ये इंडिगो की हैं, 15 डेज़ का पैकेज है। और इसमें जो प्राइस है इकोनॉमी शेयरिंग का वो है 82,000। होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा। अब मैं आता हूँ लखनऊ पे। लखनऊ में हमारे पास 5 डेट्स अवेलेबल हैं। अगस्त में 14, 22, 28, 14, 22 और 28 अगस्त। सितंबर में 4 और 12, 4 और 12 सितंबर। तो ये 5 पैकेजेस लखनऊ से अवेलेबल हैं, और ये हैं सऊदी एयरलाइंस की, और कोई इसमें पैकेज किसी और एयरलाइंस का नहीं है। सऊदी एयरलाइंस का डायरेक्ट लखनऊ से है, 15 डेज़ का पैकेज है, और इसका प्राइस है 90,000। 90,000 सऊदी एयरलाइंस लखनऊ से 15 दिन का पैकेज है। ये 5 डेट्स अवेलेबल हैं। तो ये मैंने आपको जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद और लखनऊ से डेट्स, प्राइस, एयरलाइंस और ये आपको बता दिया है। ये प्राइस जो मैंने बताया है इकोनॉमी और शेयरिंग का बताया है। इसके अलावा आप कोई और शेयरिंग चाहते हैं, क्वाड, डबल, ट्रिपल, तो या आप किसी और होटल कैटेगरी में चाहते हैं, सेमी डीलक्स, डीलक्स या स्टैंडर्ड, हमसे रब्ता करें और हम आपको सारी जानकारी देंगे। जो भी आपको सूट करता हो आप उसको अवेल कर सकते हैं उस पैकेज को। अब बात रही कि ये सारा हमने बता दिया, दिल्ली और मुंबई के आपको बताए थे। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें सेपरेट दिल्ली और मुंबई का बताऊंगा। अभी ये ख़ास जो अलग अलग शहरों से थे दिल्ली और मुंबई के अलावा, उसके लिए ये वीडियो तैयार करी है। अब आपको क्या करना है, आपको बुकिंग करानी है। क्यों करानी है इसका भी मैं आपको जवाब बताता हूँ कि आपको क्या फ़ायदा रहेगा बुकिंग कराने का। बुकिंग कराने से आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी सीट बुक हो जाएगी, दूसरा आपका रेट जो है, जो भी पैकेज का रेट है वो आपका फ्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, फ्रीज़ हो जाएगा, यानी कि अगर खुदा न खास्ता अगर इस रेट्स में बाद में कभी इजाफ़ा होता है, जो अक्सर पिछले साल देखा गया था कि जैसे जैसे हम उस के करीब पहुंचते हैं तो एक तो सीट्स कम होती चले जाती हैं, दूसरा काफ़ी डायनेमिक प्राइसेस थे, बढ़ते जा रहे थे। वो आपके लिए जिस वक्त आप बुकिंग कराएंगे उस वक्त जो रेट्स होंगे उस पर आपका फिक्स हो जाएगा। अगर बाद में रेट्स बढ़ते भी हैं तो आपके लिए वो नहीं बढ़ेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। और दूसरा जो आपको कहेगा, अभी इस वक्त आपके पास फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, सीट्स अवेलेबल हैं, डेट्स अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्ज़ी से डेट्स चूज़ कर सकते हैं, इसमें नहीं जाना है, इसमें जाना है। बाद में जैसे जैसे हम उन डेट्स के करीब पहुंचते हैं तो वो सीट्स भर चुकी होती हैं, ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आपने अगर इरादा कर रखा है तो आप सबसे गुजारिश है कि जानकारी लीजिए, फ़ाइनल करिए और बुकिंग करा लीजिए। अब बुकिंग के लिए क्या करना होगा? बुकिंग के लिए आपको सिर्फ 20,000 पर पर्सन आपको देना होगा, उसमें आपकी सीट बुक हो जाएगी। बाकी की पेमेंट का कैसे होता है? जब आपका वीज़ा लगता है, वीज़ा लगभग महीना भर पहले, जो आपकी डिपार्चर डेट होती है उससे लगभग महीना भर पहले वीज़ा लगना शुरू होता है। उस वक्त तक आपको 50% पेमेंट, यानी कि मान लीजिए आपकी 80,000 का पैकेज है तो 40,000 आपको वीज़ा लगने से पहले जमा करना होगा, और जब वीज़ा लग जाता है तो बकाया या 40,000 आपको वीज़ा लगने के बाद जमा करना होगा। तो यानी आपने अगर बुकिंग के लिए 20,000 जमा कर दिए हैं तो आपको सिर्फ 20,000 और जमा करने होंगे वीज़ा लगने से पहले। तो ये प्रोसेस है, पेमेंट जो है माइलस्टोन्स हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। तो वेट ना करें, हमसे रब्ता करें, जो भी जानकारी हासिल करनी है आपको हासिल करें, फ़ाइनल करें और बुकिंग कराएं। अल्लाह से यही दुआ है कि सबको
जिसने भी इरादा कर रखा है, जिसने भी नहीं कर रखा है, उसे भी जो है अपनी घर की ज़ियारत का मौका नसीब फरमाए। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारे लिए दुआ करें, अपने अज़ीज़ों के लिए दुआ करें, अपने लिए अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। हम दुआ करेंगे आपको जो है अल्लाह अपने घर की ज़ियारत का मौका नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।